हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपने त्रिकोणमिति को नहीं देखे हैं, त्रिकोणमिति की परिचय जो था उस चैप्टर को आप लोग नहीं देखें तो आप जाएं वाल स्टडी यूट्यूब चैनल को सर्च करें। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। त्रिकोणमिति में जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, हमने उसको एग्जाम्पल से लेकर प्रश्नावली में जितने भी सारे क्वेश्चंस था हमने उसको कंप्लीट सॉल्यूशन दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाएं, उसमें जितने भी सारे कम से कम आप जो बेसिक जो क्लास था, जो इंट्रोडक्शन क्लास था, 3 से 4 क्लास हमने उसमें इंट्रोडक्शन डाले, तो उस क्लास को एक बार आप जरूर देख लीजिए। चलिए तो हम लोग अभी आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति से जस्ट एक अगला चैप्टर है हम लोगों का ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इससे बिहार बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में अक्सर इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का जो इंट्रोडक्शन होगा हम लोग समझेंगे। क्षैतिज तल क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ये बेसिक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको एक बार जरूर देखें, फिर से हम लोग उसका जितने भी सारे क्वेश्चंस होगा बारीकी से लगा करके उसको हम लोग सॉल्यूशन करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने है ना क्षैतिज रेखा। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, है ना। क्षैतिज रेखा होता क्या है, क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन होता क्या है ना। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, है ना। पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, है ना, पृथ्वी तल के, है ना, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई, है ना, खींची गई, चलिए, खींची गई तल को, खींची गई तल को, है ना, क्षैतिज तल कहते हैं, है ना। देखिए ये चीज़ आपको एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे समझिएगा तो बिल्कुल आप लोगों को आसान लगेगा। जैसे हम कहें ये मीनार आपके सामने है ना। इस मीनार के हम बात करें, इसका जो जिस सतह पर ये रखा हुआ है वही उसके लिए क्या है, क्षैतिज तल है ना। तो हम लिखे हैं कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। इसे मान लिया जाए, अगर यहाँ से कोई टावर, है ना, मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ से कोई टावर या कोई मीनार है, तो ये क्षैतिज तल और पृथ्वी के तल पर ही खड़ा होगा। अगर क्षैतिज तल के इसके समांतर जो हम लोग तल खींचेंगे वही उसके लिए क्या होगा, क्षैतिज तल होगा। क्षैतिज तल मतलब होता है कि समतल, मतलब धरातल पृथ्वी के अंदर। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके समांतर अगर कोई तल और हो तो उसी को हम लोग कहेंगे क्षैतिज तल। इसे मान लीजिए अगर ये मीनार हो कोई, है ना, तो ये मीनार है, तो मीनार तो हमेशा पृथ्वी के तल पर ही होता है ना। ये पृथ्वी के तल पर है ना। हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर हम पृथ्वी के तल से, ये आपका पृथ्वी तल हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी, है ना, ये आपका पृथ्वी तल हो गया। अगर इसके शिखर से, इसको हम लोग मीनार है ना, इस मीनार को ऊपर वाला भाग को कहते हैं शिखर बिंदु, है ना। इसको हम लोग कहते हैं शिखर बिंदु, है ना। इसके बारे में समझाएंगे। ये नीचे वाला तल को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, है ना। चलिए,
तो शिखर बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होता है। तो हमने बताया कि पृथ्वी के तल से खींची गई, जो पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। क्षैतिज का मतलब होता है बिल्कुल पृथ्वी के समतल जो तल हो उसी को हम लोग क्षैतिज तल कहेंगे, है ना। चलिए अब आगे समझते हैं। आप लोगों ने क्षैतिज तल को समझ गया होगा। चलिए ये आपका चैप्टर नंबर जो है हम लोग देखे इसको देखा जाए, है ना। तो आपका ये चैप्टर नंबर, है ना, चैप्टर यानी अध्याय जो है, अध्याय, है ना, ये 9वां अध्याय है। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 9वां अध्याय है ना। यानी हम लोग कहें कि चैप्टर नंबर, है ना, चैप्टर नंबर जो है आपका, चैप्टर नंबर आपका ये 9 है इसमें, ठीक है। तो चलिए क्षैतिज तल को हमने समझे हैं, अब हम लोग समझते हैं, है ना, आगे हम लोग ध्यान देंगे। क्षैतिज तल हुआ, अब हम लोग समझेंगे क्षैतिज रेखा क्या होता है, ठीक है। क्षैतिज, है ना, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के बारे में समझते हैं, क्षैतिज रेखा क्या होता है ना। चलिए, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिज अभी हमने तल समझाए थे, है ना, और अभी समझा रहे क्षैतिज रेखा। चलिए, है ना, क्षैतिज रेखा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले समझते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है, क्षैतिज रेखा होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। चलिए इसको परिभाषित करके फिर हम लोग, चलिए तो क्षैतिज रेखा क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, है ना। लिखते हैं इसको, क्षैतिज तल के समांतर, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को, है ना, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को, है ना, खींची गई सरल रेखा को, है ना। थोड़ा सा इसमें और अच्छा सटीक डिफाइन करने के लिए, है ना, इसको हम लोग खींची गई सरल रेखा को, है ना, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्षैतिज रेखा होता क्या है ना। तो जैसे मान लिया जाए अगर आपके सामने कोई पेड़ हो, है ना, सपोज मान लीजिए ये कोई वृक्ष है ना, हमने माना ये कोई वृक्ष है, ये तो वृक्ष का जो तल होगा वो हमेशा धरती के ऊपर ही होगा, है ना। तो हम वो बताए थे कि पृथ्वी के तल के समांतर खींची गई, है ना, खींची गई जो तल होता है उसी को हम लोग समतल क्षैतिज तल कहते हैं ना। तो ये तो पृथ्वी है ना, ये तो पृथ्वी है। पृथ्वी के तल से जो उसके, है ना, अभी समझाए थे ना क्षैतिज तल कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को, है ना, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। अब बात आता है क्षैतिज रेखा, है ना। अगर ये क्षैतिज तल है ना, ये पृथ्वी है, इसी है ना, इसी के समांतर अभी हम लोगों ने, है ना, क्षैतिज तल को समझे थे, क्षैतिज तल को समझे थे। अगर इसी के समांतर अगर हम कोई एक रेखा खींच दें, एक रेखा अगर हम लोग खींचते हैं, है ना, तो इसी को हम लोग नाम देंगे, इसी को नाम देंगे क्षैतिज, है ना, इसी को नाम देंगे क्षैतिज। चलिए इसी को हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो अगर पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, जैसे अब अगला डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है, ठीक है, दृष्टि रेखा। चलिए समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि
दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा को कहते हैं, है ना, दृष्टि रेखा को लाइन ऑफ, है ना, लाइन ऑफ साइट, है ना। चलिए इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना, लाइन, है ना, लाइन ऑफ, है ना, साइट होता है SIGHT, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग समझने जा रहे हैं कि दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा लाइन ऑफ, है ना, लाइन ऑफ साइट, तो इसके बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग, है ना। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको, है ना, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट क्या होता है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर से। चलिए अगर एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाना चाहें, जैसे अभी हमने बताए थे कि अगर कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, कोई टावर है, कोई शिखर है, कोई भवन हो, तो बहुत तरह का चीज़ हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर ये कोई बिजली का पोल है ना, कल्पना कीजिए, सोचिए कि ये कोई बिजली का पोल है, ठीक है, और इस बिजली के पोल पर यहाँ से 3 तार क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बिजली का पोल का जो धरातल, ये तल होगा, है ना, बिल्कुल पृथ्वी के तल से ही संपर्कित होगा और उसी के साथ वो क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये पृथ्वी का तल है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करना समझना चाह रहे हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। अगर कोई, ये देखिए, ये पृथ्वी तल है, ठीक है, और ये मान लेते कोई टावर मीनार, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है, ये इसको हम लोग मान लिए टावर है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ से कोई एक्स लड़का है ना, जो मान लेते हैं यहाँ से कोई एक्स लड़का है ना, ये कोई लड़का है, बॉय है, ठीक है। ये लड़का क्या करता है, अपनी आँखों के द्वारा, ठीक है, इस अपनी आँखों के द्वारा इसको देखिए, ये अगर टावर माने हैं आप लोग, तो इसके जो नीचे वाला जो बिल्कुल पृथ्वी के तल से रखा हुआ भाग को हम लोग इसको, है ना, कहते हैं पाद बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाद बिंदु। चलिए, और ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं शिखर बिंदु। ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे, शिखर बिंदु, ठीक है। चलिए, शिखर बिंदु होता है, नीचे वाला भाग को पाद बिंदु कहते हैं। अगर यहाँ से कोई लड़का इसके शिखर बिंदु को देखता है ना, यहाँ से अगर कोई लड़का इसके शिखर बिंदु को देखता है, तो जब ये देखता है तो जो ये रेखा बनता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे, है ना, दृष्टि। चलिए, इसी को हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। तो कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी के तल से अगर किसी वृक्ष के शिखर बिंदु या टावर के शिखर बिंदु को देखता है, तो जब ये मान लेते हैं यहाँ से अपने नयन को लगा करके ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये लड़का ऊपर की ओर क्या करते हैं, इस टावर के शिखर को यानी टॉप बिंदु को देख रहा है। तो इसके लिए देखो, ये दृष्टि रेखा, मतलब जिस रेखा से उसको दिख रहा है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको दृष्टि रेखा। तो इसके लिए दृष्टि रेखा हो गया। और यहाँ से एक आपको एक 90 ये समकोण त्रिभुज मिलेगा इस तरह का, है ना। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ना, समकोण त्रिभुज, है ना। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो जाता है और इसी में कभी कभार हम लोगों से थीटा दे देगा। मान लिया जाए अगर ये लड़का उन्नयन कोण यहाँ से, है ना, जो ये दृष्टि रेखा अगर यहाँ से जब देखते हैं पृथ्वी के ये तल है, ये उसका दृष्टि रेखा है, तो यहाँ से ये इस रेखा का तो हम लोग नाम दिए दृष्टि रेखा, लेकिन ये पृथ्वी के तल से और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है, उसको उनको आप नाम दे दीजिए थीटा, ठीक है। उस कोण को क्या नाम देंगे, थीटा नाम देंगे। और इस कोण को नाम तो थीटा है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको कहते हैं, है ना, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं, फिर हम आगे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना, डिफाइन कर लेते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, दृष्टि रेखा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से किसी दर्शक, है ना, किसी कोई व्यक्ति हो, कोई दर्शक हो, दर्शक मतलब जो देखता है ना, किसी दर्शक के आँखों और किसी दर्शक के, है ना, किसी दर्शक के आँखों, है ना, किसी दर्शक के आँखों और किसी दर्शक के आँखों और
चलिए, किसी दर्शक के आंखों और देखी, है ना, देखी जाने वाली देखी जाने वाली वस्तु को, देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, है ना, दृष्टि रेखा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ जो दृष्टि रेखा बन गया, है ना, कुछ अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप इसे नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, है ना, इस पॉइंट को आप लोग ए नाम दे दीजिए, है ना, इस पॉइंट को आप बी नाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, हम लोग इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो जो ए सी है ना, वो ए सी, है ना, वो आपका ए सी जो है आपका, है ना, वो आपके लिए दृष्टि रेखा है, ठीक है। दृष्टि रेखा कौन होगा, ए सी होगा। और वहाँ से जो एक कोण आपको दिखाई दे रहा है कि ए सी बी, है ना, ए सी बी को जो हम लोगों ने थीटा माने थे, और उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन, है ना, उन्नयन कोण। फिर से हम एक बार समझाएंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने दृष्टि रेखा को समझे थे, चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे में समझना है ना, उन्नयन कोण के बारे में, जो कि हम वहाँ पे समझा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, उन्नयन कोण को समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऐसे तभी हमने आपको समझाए थे कि उन्नयन कोण क्या होता है ना। चलिए, अभी इससे पहले हम लोग दृष्टि रेखा को भी समझे थे, है ना। चलिए, दृष्टि रेखा को हमने समझे थे, अब हम लोग समझेंगे उन्नयन कोण की डिफिनेशन को। चलिए, तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उसको लिखेंगे उन्नयन कोण, है ना। चलिए, जब वस्तु, लिखिए उसको, जब वस्तु, है ना, जब वस्तु दर्शक से, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, तब, है ना, तब दृष्टि रेखा, और, है ना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के, है ना, क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अभी ये समझाए थे, फिर से एक बार समझते हैं, है ना। अभी बताए थे कि जिसे मान लिया जाए अगर कोई, है ना, सपोज मानिए ना कोई ये वृक्ष है, ठीक है, हमने ये कोई वृक्ष बनाया, ये तो वृक्ष किसी तल से संपर्कित होगा, है ना। जैसे ये वृक्ष है ना, तो ये पृथ्वी के तल से संपर्क में है ना। चलिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी का ये तल है, ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी का तल है, चलिए पृथ्वी तल है ये। चलिए अगर यहाँ से कोई व्यक्ति, है ना, अपनी आँख को, ठीक है, अपनी आँख को ये पृथ्वी, सॉरी ये जो वृक्ष है ना, उसके लिए ये होगा पाद बिंदु, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाद बिंदु बोलेंगे। और इसके जो शिखर वाला, मान लीजिए अगर ये अपनी, ये कोई, है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी आँखों से इस भाग को देखता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शिखर बिंदु, है ना, शिखर बिंदु। अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये पृथ्वी का तल है, अगर यहाँ पे उसकी आँखें हैं, अगर किसी चीज़ को यहाँ वो देख रहा है, तो उसके बीच में, है ना, देखिए ये जो, इसको हम लोग क्या समझाए थे, ये होती है दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, है ना, ये दृष्टि रेखा हो गया। और ये क्षैतिज तल है, इसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। तो दृष्टि रेखा, यहाँ से कुछ आप, अगर आप नाम देना चाहते हैं, इसको ए दे दीजिए, यहाँ से आप बी दे दीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, सी दे दीजिए। तो यहाँ से जो AC है वो आपके लिए दृष्टि रेखा है, BC जो है वो क्षैतिज तल है ना, तो उसके बीच में ये आपका दृष्टि रेखा, है ना, और ये आपका क्षैतिज रेखा, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको थीटा बोल दीजिए और उसको नाम दे दीजिए क्या, तो उन्नयन कोण कहते हैं उसको, है ना, उन्नयन कोण। चलिए एक मिनट समझिए, हम बताए थे ना, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये दर्शक है, इस व्यक्ति को मान लीजिए दर्शक है ना, देखने वाला। दर्शक किसको कहेंगे, जो देखता हो, दर्शक का ये आँख है ना, ये दिख रहा है, तो इसके लिए ये आपका जो दृष्टि रेखा है, ये शिखर बिंदु है, और ये इसके लिए पृथ्वी का तल है, उसके बीच में जो एक कोण बन रहा है, उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे समझाते हैं कि अब नमन कोण क्या होता है, ठीक है। चलिए अवनमन कोण समझते हैं थोड़ा सा, अवनमन कोण क्या होता है ना। चलिए अवनमन कोण को एक बार समझते हैं, ठीक है। अवनमन कोण, है ना। चलिए अवनमन कोण को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अवनमन कोण जो होगा, है ना, एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। चलिए DEP, है ना, चलिए तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ, है ना, डिप्रेशन एंगल क्या होता है। चलिए उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे दर्शक की आंख से, है ना, दर्शक, चलिए लिखिए, दर्शक की आंख से, है ना, दर्शक की आंख से, है ना, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु नीचे हो, जब कोई वस्तु नीचे हो तो, है ना, क्षैतिज रेखा
क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, बने कोण को अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण कहते हैं। चलिए, तो अवनमन कोण किसको कहेंगे, फिर से एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमने, है ना, एक कोई मान लेते हैं, कोई वृक्ष हो, टावर हो, जो भी मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि कोई टावर है, ठीक है, या वृक्ष समझ लीजिए, है ना, मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है, ठीक है ना। चलिए, है ना, मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है तो बिल्कुल ये इसका ये क्षैतिज तल होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, है ना, ये प्लेन सतह पर कोई वृक्ष है, मतलब धरातल पृथ्वी के तल पर है ना, ये पृथ्वी का तल है, पृथ्वी तल है ये, और पृथ्वी का तल समतल ही होता है ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, है ना, यहाँ से अपनी आँखों को लगा करके इस जगह पे कोई मान लेते ये पृथ्वी के तल पर कोई, है ना, कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये क्या करेगा, अपनी आँखों से इसको देखने का काम करेगा, ठीक है। जब ये देखेगा तो फिर ये दृष्टि रेखा हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, है ना। और ये क्या हो गया, क्षैतिज तल, है ना, क्षैतिज तल जो पृथ्वी के समांतर होती है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्षैतिज तल भी, क्षैतिज तल है ही, है ना। चलिए, तो ये क्षैतिज तल है और ये दृष्टि रेखा है, तो सॉरी ये दृष्टि रेखा नहीं है ना, कोई व्यक्ति, है ना, सॉरी ये दृष्टि रेखा आपका नहीं है। दृष्टि रेखा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से है तो अपनी आँखों को एक सीध में देखने का प्रयास करता है, ठीक है, ये अपनी सीध में क्या करते हैं, देखने का प्रयास करता है। तो यहाँ से अगर ये व्यक्ति इधर की ओर देखना चाहता है ना, अगर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर दें, खींच दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कोण बनेगा, है ना, तो इस एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये उसके लिए क्षैतिज तल है, ठीक है ना, सॉरी ये इसके लिए दृष्टि रेखा है। चलिए, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, है ना, दृष्टि, चलिए इसको हम लोग कहेंगे, है ना, दृष्टि रेखा, है ना, सॉरी ये दृष्टि नहीं क्षैतिज तल होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग, है ना, क्षैतिज तल, ठीक है, क्षैतिज तल है ना, और ये इसके लिए दृष्टि रेखा, ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा है। तो यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं इसको, अवनमन कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो अवनमन कोण जैसे कुछ नाम दे दीजिए यहाँ से, है ना, ए यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए, है ना, तो है ना BAC एंगल, BAC जो बन रहा है ना, वो अब नमन कोण बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, है ना, कि जो अवनमन कोण होता है, ये कोण और यहाँ वाला जो कोण होता है, वो दोनों एकांतर कोण से आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करें, अगर इसको हम लोग D पॉइंट मान लेते हैं, है ना, तो
तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ACD बराबर कौन है ना BAC, ये दोनों थीटा और कैसे बराबर होता है ना, तो उन्नयन एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे एकांतर कोण से ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए हम लोगों ने है ना ऊंचाई दूरी से जितने भी सारे बेसिक चीज़ों था हमने समझे थे, फॉर्मूला उसका जो परिभाषा था हमने समझे थे डायग्राम के माध्यम से। अब थोड़ा सा इसमें कुछ फॉर्मूला है ना, ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं, बस कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला जो प्रयोग में आएगा अक्सर है ना, आपने त्रिकोणमिति का जितने भी सारे फॉर्मूला पढ़े हैं बस से वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ तक उपयुक्त होगा है ना। चलिए फॉर्मूला इसमें ज़्यादा कुछ नहीं प्रयोग होगा है ना, टेन थीटा का ज़्यादा प्रयोग होता है ना। टेन थीटा ऐसे तो आपको शॉर्टकट हम बता चुके हैं है ना, टेबल को एक बार जाइए आप त्रिकोणमिति के वाले वीडियो को देख लीजिए, समझाए थे आपको। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, ये फॉर्मूला बस यही सारा फॉर्मूला प्रयोग होगा है ना। ये फॉर्मूला होता क्या है तो इसको हम लोग है ना लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा है ना। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा है ना। चलिए टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कोसेक का H/P, कोस का B/H तो सेक का H/B है ना। टेन का P/B तो कोट का B/P है ना। तो P क्या होता है लंब होता है, पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। H क्या होता है H क्या होता है कर्ण होता है। B क्या होता है आधार होता है। चलिए जैसे अगर आपको कोई एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं है ना, यहाँ से हमने इसको एक समकोण त्रिभुज मान लिए, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लेते हैं AB से एक समकोण त्रिभुज है, जब समकोण होगा तो एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अगर इस कोण को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो तब ये कर्ण हो जाता है, ठीक है, कर्ण जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में H लिखते हैं। इसकी तब ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा है ना, आधार हो जाएगा, इसको हम लोग बेस B लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका है ना, ये जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, सॉरी ये लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब परपेंडिकुलर जिसे हम लोग P से लिखते हैं है ना। तो इन सारे फॉर्मूला का यूज है, इस तरह से कोई डायग्राम बनेगा, आधार का लंब होता है ना। इसी में हम आपको एक चीज़ को और समझाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए अगर समकोण त्रिभुज एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उससे कुछ और समझाना चाह रहे हैं। इसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक समकोण त्रिभुज हमने लिए, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लेते हैं PQR। अगर हम लोग इस कोण को थीटा मानते हैं तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं करता है, कर्ण सदैव हमेशा वही रहता है ना। लेकिन अगर ये कोण थीटा मानते हैं तब जाकर के ये हो जाता है लंब हो जाता है ना। लंब यानी परपेंडिकुलर जिसको हम लोग P से सूचित कर लेते हैं, तब ये बन जाता है आपका आधार है ना, ये बन जाता है आपका आधार है ना, बेस जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में B लिखते हैं। चलिए तो इस तरह से ये आपका कुछ बेसिक फॉर्मूला है ना। और बाकी आपको है ना जो टेबल का मान हमने बताए थे, साइन है ना 30 साइन हो कोट हो टेन हो कोट हो सेक हो कोसेक, उस टेबल को एक बार आप जरूर देखें। तो इस तरह से ऊंचाई एवं दूरी का जितने भी सारे बेसिक चीज़ें थे हमने समझाए थे। अब अगले लेक्चर अगले वीडियो में
हम लोग उसको जितने भी सारे क्वेश्चंस होगा एग्जाम्पल से लेकर प्रश्नावली उसको कंप्लीट सॉल्यूशन देने का काम करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, है ना, अपने दोस्तों के साथ में भी साझेदारी कर लीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।